ब्लैडर स्टोन डिजीज़ नॉर्थ इंडिया की एक मेजर समस्या है और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। पहले 1980 से पहले ये डायग्नोज नहीं हो पाती थी क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह की सुविधाएं इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। जब तक कि इसकी चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाता था दर्द और पेशेंट की समस्याएं, तब इसके लिए एक्सरे वगैरह हुआ करते थे जिसकी वजह से ये डायग्नोज हो पाती थी। अल्ट्रासाउंड के आने की वजह से अब ये समस्याएं ज़रा सी देर में डिटेक्ट हो जाती हैं। हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को थोड़ी भी एसिडिटी या गैस या पेट में दर्द होता है तो ये इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें डिटेक्ट हो जाती हैं और उसका निवारण किया जाता है। समस्याएं बढ़ने का कारण क्या है? एज ग्रुप कम होने का कारण क्या है? आजकल की जीवन शैली, फैटी फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, छोले भटूरे, भल्ले और बटर चिकन और रेड मीट खाना, इन सब से क्या होता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत हाई हो जाती है और सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स होने लगता है आपकी पित्त की थैली में, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और बाइल मिलके स्टोन्स बना देते हैं। ये गॉल स्टोन्स जो बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि इनके अंदर बिलेरी जो सिस्टम है उसके अंदर आपके सुपर सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड सॉल्ट्स होते हैं। अब ये गॉल स्टोन्स का, गॉल ब्लैडर का काम क्या है? गॉल ब्लैडर का काम है पित्त की थैली के अंदर आपको बाइल को स्टोर करना और खाना खाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होके बाइल को आंतों में सिक्रीट करती है। ये गॉल ब्लैडर होता है, खाना खाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, लिवर से इसके अंदर बाइल स्टोर होता है और ये इसके अंदर आंतों के अंदर जाके डाइजेशन करता है। अब अगर पित्त की थैली में पथरियां बन जाएंगी तो उसकी वजह से तकलीफ मरीज को होती है, नौजिया वगैरह, एसिडिटी वगैरह, पेट में दर्द वगैरह, उल्टियां महसूस होना, अपर एब्डोमिनल पेन होना जो कि इस कंधे तक जाता है, पीठ तक जाता है, गैस बनना, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है किसी ने पेट के अंदर गैस भर दी है, एसिडिटी महसूस होना, पेट में भारीपन होना, मरोड़ दे के पेट में पीछे आगरे हिस्से में पेट में दर्द आना और पीछे की कंधे की तरफ जाना, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ये सारे सिम्टम्स, क्योंकि मैंने बताया लोगों की जीवन शैली चेंज हो गई है, अर्ली एज में लोग फैटी प्रोडक्ट्स और बाहर के प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, यंगर एज ग्रुप में भी आ गई है। पहले ये डिजीज़ ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती थी, फैट 40 फर्टाइल फीमेल्स में, परंतु अब ये डिज़ीज़ यंग पेशेंट्स में भी काफ़ी पाई जाने लगी है। यंग पेशेंट्स का मतलब है 3 साल के बच्चे में भी हो गई है, 10 साल के बच्चे में भी हो गई है। आमतन हम इसको चौथे डिकेड ऑफ लाइफ में देखते थे, अब ये 20 साल पे 25 साल से के एज ग्रुप में भी मिलने लगी है। सिम्टम्स मैंने आपको समझा ही दिए। कई बार हमारे पास लोग आते हैं भांति भांति की प्रॉब्लम्स लेके कि साहब मेरे को गैस बनती है, दर्द नहीं हुआ है, पर अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में पथरी है, तो इसको निकालने का क्या फ़ायदा? कहीं पे भी अगर पत्थर होगा गॉल ब्लैडर के अंदर, आप खाना खाएंगे तो ये तो बिलेरी कोलिक एसिडिटी वगैरह गैस वगैरह करेगा, परंतु अगर ये पत्थर आगे सीबीडी की नली में चले जाए तो पीलिया वगैरह कर सकता है। यहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर फंस जाए तो पैंक्रेटाइटिस कर सकता है, जो कि दोनों ही आपस में जानलेवा बीमारी है। अगर ये पत्थर आपको लंबे समय तक 10-15 साल गॉल ब्लैडर में पड़ा रहे तो आपको कैंसर भी बना सकता है, और कैंसर गॉल ब्लैडर एक अनट्रीटेबल बीमारी है और इसका कोई निवारण नहीं है। अतः अगर पित्त की थैली में पथरी है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, उसको समय रहते निकाल देना चाहिए। ये बड़ा आसान सी टेक्नोलॉजी है, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। छोटे छोटे से छेद बनते हैं आपके पेट में, लेस देन 24 आवर्स में पित्त की थैली का ऑपरेशन हो जाता है और अपने घर पहुंच जाते हैं। अतः पित्त की थैली की पथरी को बिल्कुल इग्नोर न किया जाए। पेशेंट इसको गंभीरता से ले, क्योंकि मैं हर महीने लगभग 4-5 गॉल ब्लैडर की सर्जरी रोज करता हूँ और हर महीने में 1 या 2 पेशेंट पित्त की थैली की पथरी के कारण से लूज करता हूँ, जिसमें कि कोई मरीज आता है उसे कैंसर बन गया। एवरेज मैं बता रहा हूँ पिछले 5-10 साल का कि 2 मरीज हर महीने, मतलब हम लोग होते हैं, किसी को कैंसर बन गया, किसी को जानलेवा पैंक्रेटाइटिस और पीलिया हो गया, या फिर जो काम हम एक दिन में कर सकते थे आज ऑपरेशन करके कल घर भेज सकते हैं, वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन अस्पताल में पड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सिम्टमटोलॉजी और बीमारी को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो ठीक हो जाएगी।
पित्त की थैली के साथ एक और बड़ी समस्या है कि जितनी छोटी पथरी है उतनी घातक है, क्योंकि ये आगे ट्रैवल करने की क्षमता रखती है। गुर्दे में जबकि पथरी होती है छोटी मोटी 4-5-6 मिलीलीटर, हम खुश हैं, पानी पीजिए अपने आप निकल जाएगी। बट पित्त की थैली में अगर कोई छोटी पथरी है और आगे ट्रैवल कर गई सीबीडी में या पैंक्रियाटिक डक्ट में, तो वो रुकावट करके जानलेवा हानिकारक बन सकती है। अतः पित्त की थैली की पथरी का कोई इलाज नहीं है। इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है पित्त की थैली व पथरी निकालना। कई मरीज मेरे पास आते हैं कि साहब केवल पथरी निकाल दीजिए और गॉल ब्लैडर छोड़ दीजिए। ऐसा संभव नहीं है, इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, अन्यथा दोबारा पथरी बन जाएगी। कब तक आप बार बार ऑपरेशन करवा के वो करेंगे। दूसरी चीज़, मरीज़ कई बार डायबिटिक्स आते हैं और फिजिशियन के ट्रीटमेंट में अंडर होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, वो पूछते हैं कि हम पित्त की थैली क्यों निकलवाएं, हमारे को तो कोई सिम्टम ही नहीं है। डायबिटिक्स के अंदर अनकंट्रोल्ड शुगर होने पे पित्त की थैली का इन्फेक्शन बहुत ही घातक होता है और वो जब फैलता है तो उसको कंट्रोल करने में हम लोगों को काफ़ी समस्या होती है। हैवी से हैवी एंटीबायोटिक देना पड़ता है। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि साहब दोबारा तो नहीं बन जाएगी, एक बार पित्त की थैली आपकी निकल गई तो दोबारा पथरी बनने की संभावना नहीं है। कई पेशेंट्स आते हैं, साहब अगर पित्त की थैली निकाल दी तो मेरा डाइजेशन खराब हो जाएगा, मेरे को गैस वगैरह समस्याएं वगैरह हो जाएंगी। एक बार पित्त की थैली और पथरी यदि आपकी गड़बड़ है और उसे निकाल दिया जाए तो आपका डाइजेशन सुधर जाएगा। आपको जो बिलेरी कोलिक्स होते हैं, जो खाना खाने के बाद गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद होते हैं, वो बिल्कुल न के बराबर हो जाएंगे, चले जाएंगे। फिर आपकी पाचन क्रिया और बेहतर हो जाएगी और आप छोले भटूरे, बल्ले, फ्राइड चीज़ें, घर की बने जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं उनको आसानी से डाइजेस्ट कर पाएंगे। हाँ, परंतु आपको एक रिस्क रहेगा कि आप ये सब डाइजेस्ट कर पाएंगे तो मोटापा बढ़ने का वो ज़रूर रहेगा, तो उसके लिए आपको सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। डॉक्टर श्वेतांग, अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में जो झाड़ फूँक का काफ़ी रोल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि कई शहरों में बताते हैं कि वो पथरी मुंह से चूस के निकाल देते हैं, फिर दवा कोई जड़ी बूटी देते हैं, उससे वो गल जाती है। क्या उसका भी सर फर्क पड़ता है? कि देखिए, पित्त की थैली का केवल एक ही इलाज है, पथरी अगर आपकी है तो उसकी सर्जिकल रिमूवल है। न कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बना है, न कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बना है, न कोई दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट बना है, न किसी बाबा के पास इसका इलाज है, कोई इसका इलाज नहीं है। इसका केवल और केवल एक ही इलाज है, सर्जरी। और आज की तारीख में सर्जरी का स्टैंडर्ड है लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जिसमें छोटा सा एक सूक्ष्म छेद बना के पित्त की थैली व पथरी को निकाल दिया जाता है। इसके अलावा सब भ्रम है, इसका और कोई इलाज नहीं है। अक्सर सर मरीजों को कहना है कि मतलब बीज वाले जितनी भी फल या सब्जी आती है उनको नहीं खाते हैं कि उसकी ज़्यादा स्टोन बनने की संभावना रहती है। पित्त की थैली या गुर्दे की पथरी न किसी बीज के प्रोडक्ट से बनती है। ये केवल और केवल पित्त की थैली की पथरी फैटी, ऑयली, ग्रीजी फूड होने की वजह से बनती है, या फिर ये आपके ब्लड के अंदर कोई डिफेक्ट हो, जैसे कि हीमोलिटिक एनीमियाज हो, उनसे बनती है, या फिर पित्त की थैली के इन्फेक्शन वगैरह, टाइफाइड वगैरह के इन्फेक्शन जो आंतों में हो जाते हैं, जिससे बाइल की स्टेसिस हो जाती है, उसकी वजह से बाइल की रुकावट की वजह से पित्त की थैली की जो म्यूकोसा होती है वो ख़राब हो जाती है, तो बाइल उसके अंदर जमना शुरू हो जाता है, उससे बनती है। ये सब कारण है पित्त की थैली बनने के, पित्त की थैली की पथरी बनने के। तो खाने के पदार्थ, हाँ, ऑयली, ग्रीजी, फैटी फूड, ये सब जो है इन सब से बन सकती है, परंतु बीज के प्रोडक्ट से नहीं बनती। नहीं बीज के प्रोडक्ट से गुर्दे की पथरी बनती है। गुर्दे की पथरी बनती है कम पानी पीने की वजह से। अगर आपके पित्त की थैली में पथरी है तो जैसा कि मैंने बताया, उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है। इसके अलावा इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, पहले तो अगर आपको डायग्नोस्ड डिजीज़ ऑफ गॉलस्टोन्स है तो उसका बड़ा सिंपल सा सल्यूशन है, आप एक दिन हॉस्पिटल में वॉक इन करिए और अगले दिन अपना सर्जरी करा के अपने घर जा सकते हैं। टेक्निकल सर्जरीज इतनी इजी हो गई हैं कैमरा पे कि उनका ट्रीटमेंट इज़ बिकम वेरी सिंपल एंड 24 आवर्स में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से डिस्चार्ज हो जाता है मरीज़। दूसरी चीज़, हम इसको क्यों इग्नोर करना चाहते हैं? जब आपको मालूम है आपको बीमारी है, अगर आपके शरीर में पथरी है तो उसको निकलवाइए। छोटी बड़ी कोई भी प्रकार की पथरी जो कि पित्त की थैली है, उसके लिए कोई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट केवल सर्जिकल है। हाँ, गुर्दे के अंदर अगर कोई छोटी पथरी होती है तो वो पानी पिएंगे, पेशाब और पेशाब की नलिका से, मुंह नलिका से निकलने की संभावना रखती है।
परंतु पित्त की थैली का ऐसा कोई इलाज नहीं है। ये बार बार पथरियाँ बनाएगी और आपको नुकसान पहुंचा सकती है।